चिल्लाने का मन करता है, हमारा जोर जोर से चिल्लाने का मन करता है, बताने का भाव होता है। हम किसको सुना दें? जिसको सुनाना चाहते हैं वो पहले से भरे बैठे हैं। एक कौतूहल जगता है। इस योग की दुनिया में एक कौतूहल उत्पन्न होता है। जब वो जागती है तो इस जान में जान आ जाती है। आप सबके साथ ठीक ही हो रहा है। जिनको ये अनुभव आ रहे हैं कि हमारा कुछ कहने का भाव होता है, हम कहें तो कहें किससे? और जब हम कहना चाहते हैं तो जिसको सुनाना चाहते हैं वो पहले से सुनाने को तैयार है, वो सुनने को कहां तैयार है। ऐसा ही होता है। हमेशा भरा हुआ पहले लुढ़काया जाता है और जो खाली हो उसको भरा जाता है। हम खाली को ढूंढते हैं, कोई खाली हमें मिल जाए। तो खाली तो कोई खा के ही खाली होता है, और जब खाया ही ना हो तो वो खाली कहां से होगा। हमारी बातें गोलमोल हैं, हमारी बातें समझ नहीं आती हैं, तो समझ आएंगे कैसे? पास आओ तो कोई बात बनी, दूर रह कर कुछ नहीं होता, पास आओ तो कोई बात बनी। यह पास कौन आना चाहता है? और जो भी पास आता है वो दरिया, वो समंदर, वो गहराई भयभीत करती है, डराती है। यहां तो सब खत्म हो जाता है। यहां तो सब खत्म हो जाता है। जो बताना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। और दूर जाकर के चिल्लाने का भाव होता है, कहे लगाने का भाव होता है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? वो खुदा बहरा नहीं हो गया है, हम बहरे हो गए हैं। वो हमको सुनाने के लिए कोई कहे लगाता है। अजान, उस जान को जान लेने के बाद कोई अजान की बात करता है। उस अजान को मैंने जान लिया है। जो जानना चाहते हैं वो चले आए। ऊंचे पे चढ़ करके बोलता है। कोई तो पहाड़ से ही चिल्लाना शुरू कर देता है, अलख निरंजन। या ऊंचे चढ़ के ही बोला जाता है। गड्ढे में बैठ के आवाज ज्यादा दूर नहीं जाती। ये सूरज जब हमारे सिर के ऊपर से होकर के गुजरता है तो ये पूरी सृष्टि को रोशन करता हुआ जाता है। यही सूरज अगर हमारे नीचे से गुजरता है, जिसको हम रात्रि कहते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। कहीं ज्ञान का सूरज भी जब वो उदय होता है तो उदय तो वो पश्चिम से होता है, आपके पीछे से होता है। ये अद्भुत योग की यात्रा। ये वो सूरज है जो दक्षिण आपके नीचे से निकलता है और ठीक ऊपर को आता है। योग का सूरज पश्चिम से उदय होकर के पूरब को आता है। ये बेबूझ गुत्थियां समझ आती हैं। समझ जिसकी आती है वो फिर कहे किससे? जिसने वो समझाया था वो तब तक जा चुका होता है। फिर हम उसके फूल बांटने के लिए पहुंच जाते हैं। हमारे महाराज जी यहां रहते थे, कभी हमारे साहेब यहां रहते थे। साहेब तो अपने फूल छोड़ गए हैं। फूल हम मुर्दे को जला देते हैं तो उसके बाद जो अस्थियां बचती हैं उसको हम फूल ही कहते हैं। चेले आपस में
मिल करके वो अस्थियों को ही बांट लेते हैं, आधी आधी कर लेते हैं, आधे हिंदू आधे मुसलमान। लड़ाई ना हो जाए। ज्ञान पे लड़ाई नहीं होती, अज्ञान पे लड़ाई होती है। मैं ज्यादा जानता हूं, ये ज्ञान नहीं है, यही तो अज्ञान है। मैं जान गया हूं, ये अज्ञान है। और जब उस जान को कोई जान जाता है तो जनाने की बात करता है, जानने की बात करता है, बताने की बात करता है। और वो जब कहता है तो सामने वाले की समझ नहीं आता है, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझ में आएगा कहां से? समझ में तो आपको दुनियादारी की बातें आएंगी। हम यहां गए थे, हम वहां गए थे, हमने कोई गुरु नहीं छोड़ा, सारे सदगुरु। सबके आश्रमों में क्या नहीं मिलता है, वहां पर ऐसा भोजन मिलता है, वहां पर ऐसी व्यवस्था है, वहां पर फ्री में। ये सब कह कहे, ये तो ज्ञान नहीं है। हमारे पास जो भी इकट्ठा हो जाता है घूमते घूमते, तो वो निकाले किस पे? कोई तो चाहिए ना, उसको सुनाने के लिए हम भरे बैठे हैं। ये सुनाने वाले कम नहीं है, कोई कब तक सुनेगा? भगवान राम अद्भुत दर्शन है हमारा। भगवान राम कहीं तरुण आयु में ही वो तीर्थ यात्रा पे उन गुरुओं के आश्रम में निकल गए। फोकट का खाने ही नहीं गए, वो सत्संग की भाषा सीख के आए हैं। और जब वो लौट के आए हैं, तीर्थ यात्रा से लौट के आए हैं, तो असीम वैराग्य से भरे हुए हैं, अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलते। क्यों? उनको वैराग्य हो गया है, सुन सुन के वैराग्य हो गया है। जिन संतों से साधुओं से मिले हैं, ये संसार असार है, यहां कुछ भी नहीं है, ये दुखों का घर है। तो वो सारे का सारा उनके अंदर उमड़ता और घुमड़ता है। वो कहें तो कहें किससे? गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, दोनों मिलकर के राम को समझा रहे हैं। अद्भुत संयोग, अद्भुत योग का ग्रंथ यदि किसी ने पढ़ा है, योग वशिष्ठ, आपका दिमाग का दिया जला देगा। आपको, आप जो खोज रहे हैं, यदि आपने एक अध्याय भी ठीक से पढ़ लिया तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो जानते हैं वहां पर मक्खन नहीं है, वहां पर अमृत निकाल के रखा है योग वशिष्ठ ने। और भगवान राम ने उस समुद्र मंथन की प्रक्रिया का पूरा महात्म्य गाया है। राम राम जैसा शिष्य जब सवाल करे तो गुरु वशिष्ठ जो उत्तर देते हैं वो एक से बढ़कर के एक है। जिनके अंदर ज्यादा भर गया है, ज्ञान ज्यादा भर गया है। आप योग वशिष्ठ को उठा के देखें, पढ़ के देखें, आप कितने ज्ञानी हैं। आपका ज्ञान वहां तराजू के माफिक तुल जाएगा। सच क्या है आपको समझ आएगा। आपने कौन सी लोगों की यात्रा कर ली है, क्या जान लिया है, कौन से शून्य जान लिया है, कौन से आप पूर्णता के शिखर पे बैठ गए हैं, वो सब का सब उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। और मैं समर्थन में हूं। ऐसा ही है, जब कोई अंदर से भर जाता है ज्ञान से, तो वो कहे किससे? उसका मौन, उसका चुप होना बोलना शुरू करता है। यदि वो बोलता भी है तो उसकी भाषा कोई राम जैसा ही समझ सकता है। और राम होने के लिए आपको भटकना ही होगा, बन बन। पहले तीर्थ यात्राओं में भटकते हैं और बाद में 14 साल के लिए वो भटकने नहीं जाते हैं, वो वहां पे सत्संग का महात्म्य सुनते हैं। कोई 14 साल, कोई 12 साल, ये यात्राएं ज्ञान की थीं और ज्ञान की हैं। कोई शांत होकर के उन संतों के नजदीक से गुजर के देखे, जहां से बदबू नहीं आती, जहां से खुशबू की बयार आती है। यदि कोई संत चुप भी बैठा है तो उसकी चुप्पी में से खुशबू निकलती है। हमें खुशबू समझ कहाँ आती है, और जिनको समझ आती है वो फिर चुप होकर के उसका पान करते हैं।
मैं उसी अमृत को पीने की बात करता हूं। वही एक पिलाने योग्य है, और जिसके पास है वो तो अमृत ही देगा। आप उसका क्या बना लेते हैं ये आपके ऊपर है। आपको अमृत सहेजना आना चाहिए, और जिसको अमृत समझ आता है वो फिर मृत की बात नहीं करता, ये संसार बेकार है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सभी एक ही जैसे दिखाई देते हैं। आपकी आंखें खुल तो जाएं एक बार। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कहीं गलत मैं ही हूं। हम दूसरे को गलत ठहराते हैं, यहां तक कि उस दर्पण को गलत ठहरा देते हैं, ये दर्पण बेकार है। दर्पण कभी बेकार नहीं है। हम कहीं गलत हैं, हमें अपनी गलती का एहसास ही तब होता है जब हमारे अंदर वो कोई कमियां बता दे। बस हमको सहन कहाँ होता है। और दर्पण कभी कमियां नहीं बताता, वो तो सिर्फ आपको आपका चेहरा दिखाता है। आप क्या देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, ये ज्ञान की भाषा। आपको समझ आए